आज के टाइम पे हम 17 साल की उम्र में क्या करते हैं। हम डिग्री पाने के लिए या तो एक अच्छा सा कॉलेज ढूंढ रहे होते हैं, या फिर कहीं हम बोर्ड की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर हम कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से या किसी और कारण से कहीं काम करने लगते हैं। लेकिन आज से ठीक 100 साल पहले हालात ऐसे नहीं थे। साल 1925 में भारत पर अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी। चारों तरफ अंग्रेजों का तानाशाही राज चल रहा था। अब नौजवानों के सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो अपने स्वाभिमान को भूलकर अपनी जीविका चलाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन होकर उनके कार्य करते, या फिर अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करते। 1925 के दशक में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गांधी जी जैसे क्रांतिकारियों ने नौजवानों में क्रांति की लहर जगा दी थी, जिस वजह से भारत के आधे से ज़्यादा नौजवान क्रांति करने के लिए उतर आए, और इन क्रांतिकारियों की वजह से अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई थी। फिर आता है वो दिन 22 दिसंबर 1926, जब असम राज्य की एक छोटी सी जगह गोहपुर में एक साधारण लड़की का जन्म होता है, जिस लड़की का नाम उसके माता पिता कनकलता बरुआ रखते हैं। वो क्या जानते थे कि जिस लड़की को उन्होंने जन्म दिया है वो एक दिन देश के लिए क्रांति का कारण बनेगी। कनकलता की छोटी सी उम्र में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और वो अनाथ हो जाती हैं। अब कनकलता की जगह कोई और छोटा बच्चा होता तो उसे ज़िंदगी भर इसी बात का दुख रहता कि उसका बचपन उनके माता पिता के साथ नहीं बीता। लेकिन कनकलता एक वीरांगना थी जिन्होंने अपने देश की माटी को ही अपना सब कुछ मान लिया था। और कनकलता जब 17 वर्ष की हुई तब हर भारतीय के दिल में एक ही आग जल रही थी कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है। राज्य राज्य, मोहल्ले मोहल्ले, गलियों गलियों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका एक छोटा सा प्रारूप मृत्यु वाहिनी असम राज्य में शुरू किया गया। 1942 में हुए आंदोलन में क्या बच्चे, क्या औरतें, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब अपनी भागीदारी निभा रहे थे। ऐसे में कनकलता कहाँ पीछे रहने वाली थी। उन्होंने भी मृत्यु वाहिनी के लिए अपना फॉर्म भर दिया, पर अंग्रेजों ने उन्हें नाबालिग कहकर मना कर दिया। जब एक मानसिक विकसित रूप का समाज रोके तो गलती होती है, और दुश्मन रोके तो क्रांति। कनकलता बिना फॉर्म भरे आंदोलन का हिस्सा बनी। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने भी अपनी एड़ी चोटी की दम लगा दी। उन्होंने भी शासन कड़ा किया और कहा कि अब कोई तिरंगा लेकर बाहर नहीं निकलेगा। लोग डर रहे थे, कोई भी तिरंगा लेकर बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसे में लीडरशिप की जिम्मेदारी कनकलता ने संभाली और वो तिरंगा लेकर घर से बाहर निकली। एक 17 साल की लड़की का जज्बा देखकर सब हैरान थे। कनकलता तिरंगा झंडा लेकर सबके आगे आगे चल रही थी और साथ में नारा लगा रही थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ऐसा जज्बा देखकर सब हैरान थे। इसी जज्बे के साथ कनकलता अपने साथ क्रांतिकारियों के लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस वालों ने उन्हें धमकी दी कि अगर तुमने कदम बढ़ाया तो हम बंदूक चला देंगे, पर कनकलता डरी नहीं। वो तिरंगा झंडा हाथ में लेकर बढ़ती रही। पुलिस वालों की लगातार धमकी के बाद भी कनकलता एक कदम भी नहीं रुकी। फिर पुलिस वालों ने कनकलता पर बंदूक चला दी। बंदूक चलने के बाद भी उस वीरांगना ने अपने हाथ से तिरंगा झंडा नहीं गिरने दिया। उन्होंने अपने हाथ से तिरंगा झंडा अपने एक साथी को दे दिया, तब जाकर वो गिरी। सिर्फ 17 साल की लड़की में अपने देश के लिए इतना ज्यादा प्यार सच में इंस्पिरेशनल है। कनकलता की मृत्यु के बाद भारत छोड़ो आंदोलन और ज्यादा भड़क उठा, जिसके बाद भारत को स्वतंत्रता मिली। कहीं ना कहीं भारत के स्वतंत्र होने में कनकलता का भी श्रेय है। कनकलता जी का साहस सच में सराहनीय है, पर फिर भी कनकलता जी को आज बहुत कम लोग जानते हैं, जो शायद गलत है। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और कनकलता जी से इंस्पिरेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे रियल एंड अनसंग हीरोज़ के बारे में जानना हो तो फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।